एक घटना भगवान ने सुनाई। सुनो, एक स्त्री थी, उस स्त्री का विवाह हुआ, पति बहुत सुंदर था, विवाह हुआ। अभी वो हफ्ते भर अपने पति के संग रही कि पता लगा कि उसके पति को कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ जानते हैं, पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है। दो प्रकार का कोढ़ होता है, एक कोढ़ वो जो शरीर को सफेद कर देता है, एक कोढ़ वो होता है जो पूरे शरीर में चमड़ी को गला गला करके गिराता है और मावाद बन जाती है, पूरे शरीर में दुर्गंध निकलती है पूरे शरीर से। एक पत्नी थी, शादी के अभी केवल 1 सप्ताह हुए थे, खबर लगी कि पति को कोढ़ की बीमारी है, पूरा शरीर अब कोढ़ की गिरफ्त में आने लगा है, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती है, मावाद बहने लगी, कोई देखे तो उसे घिन आती है, ऐसा शरीर उसके पति का हो गया। पर धन्य थी वो स्त्री कि अपने पति की ऐसे शरीर, ऐसी दुर्गति होने पर भी वो अपने पति से प्रेम करती और अपने पति की सेवा करके अपना पत्नी धर्म निभाती। वो स्त्री अपने पति की सेवा करती, कपड़े से शरीर को पोंछती और पति का बहुत ख्याल रखती। कोई और स्त्री होती शायद तो इस अवस्था में, शादी के अभी 1 सप्ताह हुए थे, इतने जल्दी कौन किसे स्वीकार करता है? पर उस नारी ने अपने अंदर के पतिव्रता को मरने नहीं दिया और उसने पति की सेवा की। बहुत लंबा समय बीत गया, शादी के 15 साल बीत गए। 15 वर्ष बाद उसका पति बाहर बैठा, ठंडियों का समय था, धूप में बैठा था। सोचो, वो नारी अपने मायके नहीं जाती इसलिए कि मैं चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा। ना तो भाई सेवा करता है, ना परिवार में कोई आगे बढ़ता है, पत्नी करे तो करे, नहीं तो वो मर जाए। धन्य थी वो नारी जो पति की सेवा करती। एक दिन पति सर्दियों के दिन बाहर आंगन पर बैठा था, तभी उस नगर की एक सुंदर वैश्या वहां से गुजरती है। राजा के घर नाचने जाती थी वैश्या। जब वो राजा के घर नाचने जाती तो उसी रास्ते से गुजरी। आज कोढ़ जिनको था, उस कोढ़ी ने उस स्त्री को देखा, आहा कितनी सुंदर है ये, और उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। उसका मन वैश्या के पीछे चला गया। शाम को बड़ा उदास था। पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या हुआ? तब कह दिया, क्या बताऊं, आज यहाँ से वो स्त्री गई, उसके संग मेरा मन चला गया। तुम बहुत बड़ी, देखो एक पति अपनी पत्नी से कह रहा, सुनना जरा, ये पद्म पुराण में लिखी घटना है, सच घटना है, कोई मुंह जवानी की नहीं। हाँ, उस पति ने कहा, उस कोढ़ी ने कहा अपनी पत्नी से, सुनो, एक बार तुम चाहो तो वो वैश्या मुझसे मिल ले, बस एक बार उससे मिलने की इच्छा है। वो वैश्या है ना, वो मुझसे मिल सकती है, उसे हम जितना पैसे चाहिए पैसे दे देंगे। अब एक पति भला अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम हमें उस वैश्या से मिला दो, पर पत्नी तो पतिव्रता थी, भला पति की ये आज्ञा भी कैसे टालती? आज तक किसी आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं था, ये आज्ञा कैसे टाल? ठीक है, मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगी, यदि आपकी इच्छा है तो ठीक है। वो पत्नी उस वैश्या के घर जाने लग गई। सवेरे 4 बजे जाती, उसके घर का झाड़ू करती, बर्तन करती, चौका करती, चली जाती। वैश्या ने देखा कि मेरे घर झाड़ू पोंछा कौन करता है। एक दिन उस वैश्या ने ताड़ लिया अर्थात देख लिया, छिप करके देखा कौन आता है मेरे घर काम करने। देखा तो ये पतिव्रता, अच्छा ये इतनी बड़ी पतिव्रता है, इसके चर्चे चारों तरफ फैले थे। लोग जानते थे कि फलाने की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पति को कोढ़ है, फिर भी वो सेवा करती है, घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती, उसे घिन नहीं आती। वैश्या चरणों में गिर पड़ी, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, मेरे घर झाड़ू लगाओगी, पोंछा करोगी, तो मैं तो वैसी वैश्या हूँ, मुझे नरक में भी शायद जगह ना मिले, तुम इतनी बड़ी पतिव्रता मेरे घर झाड़ू क्यों लगा रही हो, बताइए। तब वैश्या से कहा पतिव्रता स्त्री ने, देखो देवी, मेरे पति का मन तुम पे आ गया है, तुम मेरे पति को एक बार मिल लो और उनकी इच्छाओं को पूरा कर दो। जब इस प्रकार का निवेदन एक पतिव्रता नारी ने उस वैश्या से किया, वैश्या को पता था कि इसके पति को कोढ़ का रोग है, शरीर से दुर्गंध निकलती है, परंतु आप कह रही हो तो ठीक है, कल शाम के समय, कल रात्रि के समय आप अपने पति को मेरे घर ले आना, मैं उनसे जरूर मिलूंगी, भेंट करूंगी, ठीक है।
अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को ये समाचार सुनाती है कि वो आपको कल मिलेंगे। अब तो ये पति बड़ा प्रसन्न हो गया। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, चलने का इंतजार। अच्छा ये कोढ़ी था, ज्यादा दूर चल नहीं सकता था, शरीर जर्जर था। हाँ, शरीर बीमार था ना, शरीर जर्जर था। शरीर तो जर्जर था पर मन चंगा था। कुछ दूर चला, पत्नी ने हाथ पकड़ करके अपने पति को चलाया। इसके बाद थक गया, कहने लगा मैं चल नहीं सकता पर मेरी इच्छा है उससे मिलने की। बैठ गया, रोने लगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी रोइए मत, आप मेरे कंधे पर बैठकर चलिए। तब पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया। जरा दृश्य देखिएगा, ऐसा भारत और ऐसी पतिव्रताएं आगे मैं स्पष्टीकरण करूंगा। इस नारी ने अपने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर जंगल के मार्ग से चली। गांव के भीतर से जाएगी, लोग क्या कहेंगे? पति को कंधे पर बिठाकर कहां जा रही हो, लोग हजार सवाल करेंगे। जंगल के मार्ग से जा रही है, कोई देख ना सके। पर उस जंगल में एक घटना और घटने वाली थी। क्या घटना थी? वहां पर एक संत बैठे थे। हाँ, वो संत, एक वहां का जो राजा था, उस राजा के घर में कुछ चोरों ने चोरी करी। चोरी करके धन संत की कुटिया पे छिपा दिया। राजा के सिपाहियों ने संत की कुटिया से धन को बरामद किया तो उन्हें लगा चोर ये बाबा ही है। तो उस संत को चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उसे सूल पर टांग दिया। सूल, पैना सा सूली अलग है, सूली मतलब फांसी। सूली अलग होती है, सूल अलग होता है। सूली, सूल पर एक पैना सा सूल कांटे की तरह जमीन पर गाड़ा और उसे उस सूल पर बिठा दिया। वो बाबा जी के शरीर में सूल चुभता हुआ नीचे से लेकर ऊपर सिर पे निकल गया। पर संत असली थे, समाधि असली थी, सूल उनका कुछ बिगाड़ ना सका। सिपाही राजा के वहां से भागे। बाबा जी रात्रि हो गई, सूल पर लटके रहे। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बिठाकर जब ले गई तो इसे रास्ते में दिखाई ना पड़ा, अंधेरी रात थी। तो इस नारी के कंधे पर जो पति बैठे थे, पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि बाबा जी सूल पर लटके थे, ऊपर थे, और इसका पति भी कंधे पर था। तो इनका सिर बाबा का पांव यूं टकरा गया, और जैसे ही टकराया बाबा की समाधि खुल गई। बाबा ने श्राप दे दिया, जिसने मेरी समाधि भंग की वो सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब जैसे ये श्राप लगा तो कोढ़ी राम तो लगे रोने, मैं तो गया काम से। वो तो लगा रोने, वैश्या को भूला, सब कुछ भूला, लगा रोने, मैं तो गया काम से, मैं तो मर गया। पर वो पतिव्रता नारी, उसने कहा हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अपने पति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, तो सूर्य भगवान जब तक मैं ना कहूँ आप प्रकट ना होना, क्योंकि आप प्रकट होंगे तो मेरे पति मर जाएंगे। ये संत का श्राप है, तो सूर्य उदय ही नहीं होगा, कहानी खत्म। भक्तों 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, हाहाकार मच गया, सूर्य का आता पता नहीं। हाहाकार ब्रह्मलोक में मच गया, सूर्य क्यों नहीं निकल रहे हैं? सूर्य बोले मैं नहीं जाऊंगा, नहीं भस्म हो जाऊंगा उस नारी के कारण। वो इतनी बड़ी पतिव्रता है कि सूर्य की गति को रोक दिया उन्होंने, रुक गए सूर्य भगवान, स्थित हो गए, स्थिर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़े दौड़े आए, देवी क्या कर रही हो, प्रकट होने दो ना, मेरे पति मर जाएंगे। तब अनुसुईया माता को पता लगा, वो आई और अनुसुईया माता ने कहा देवी तेरे पति को मैं जीवित करूंगी, तू आने दे। सूर्य भगवान को जब आने दिया, सूर्य उदय हुआ, श्राप के कारण पहली किरण पड़ते ही उसके पति मर गए। तब अनुसुईया ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं अनुसुईया सच्ची पतिव्रता हूँ तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। कहकर जल छोड़ा। परिणाम क्या हुआ? मरा हुआ पति जीवित हो गया, कोढ़ का रोग था वो समाप्त हो गया, और सुंदर सा पुरुष खड़ा हो गया। विमान आया, दोनों शरीर सहित भगवान के निज धाम को चले गए। एक पत्नी चाहे तो पति कैसा भी हो, उस पति का भी कल्याण कर सकती है। हाँ? अब यहां कई बार ये प्रश्न लोग करते हैं,
खासकर हमारी माताएं ये प्रश्न करती हैं कि गुरुजी हम तो बहुत अच्छी हैं, हम तो पति को भगवान मानती भी हैं और वास्तविक में स्त्रियां मानती भी हैं बहुत सारी, पर हमारा पति ही अच्छा नहीं है तो क्या करें। मैंने ये कथा आपको इसलिए ही तो सुनाई कि आवश्यक नहीं है कि आपका पति अच्छा हो। ये इसका पति कौन सा अच्छा था, ये वैश्या की डिमांड कर रहा है, ये अच्छा है। आपका तो शायद इतना गंदा भी नहीं होगा कि आप इसे कहे कि मुझे वैश्या के घर छोड़ दो। तो ऐसे घटिया पति थे इनके, पर ये पतिव्रता थी। देखो मेरी माँ, आप अच्छी हो, आप सही मार्ग पर हो, जमाना गलत है तो रहने दीजिए, आप सही मार्ग पर रहिए, आप सही हैं तो ठीक है। जमाना गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएं उनके साथ ना। यदि बिच्छू अपना डंक मारने का धर्म नहीं छोड़ती, यदि वो अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो हम इंसानों को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना और पुरुष का धर्म है कि नारी का सम्मान करे। ये पुरुषों का धर्म बोल रहा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फलाक्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान आदर होता है उस घर में देवी देवताओं का, लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में बहुत ज्यादा बाधाएं होती हैं। किससे प्यार करता है? सच्चाई बोल रहा हूं आज, ध्यान से सुन लेना, काम आएगी आपके। आपको लगता है ये मेरे से प्यार कर रही है, ये लगता है मेरे से ये प्यार कर रहा है, बच्चों को लगता है माँ बाप प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को लगता है बच्चे प्यार कर रहे हैं। छोटी सी कहानी है, जरा सी 1-2 मिनट की सुनो। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन में एक राजा रहा करते थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य, विक्रम संवत सुना होगा, विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि उनका नाम था। क्या नाम था? भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी। वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए और वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण। उन्होंने तपस्या की तो तपस्या से कोई देवता प्रसन्न हो गए और देवता ने उन्हें एक फल दिया। बोले तुम ब्राह्मण ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे और अमर हो जाओगे। ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी ने फल लिया और पंडित जी को लगा मैं जवान रहकर और अमर होकर क्या करूंगा। ये जो हमारे राजा भर्तृहरि हैं ये बहुत अच्छे राजा हैं, यदि ऐसा राजा अमर हो गया तो ये देश सदा के लिए अमर रहेगा, ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। भाई देश है तो सब है, अच्छा राजा होना चाहिए देश का। भर्तृहरि हमारा अच्छा राजा है। तो पंडित जी फल लेकर गए, एकांत में मिले। महाराज यहाँ अकेले में, महाराज ये फल आप खा लेना, इससे आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, मैंने तपस्या करके पाया। राम राम। पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा, वाह, लेकिन राजा को तो प्यार था पत्नी से। उनको लगा यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं जवान रहूंगा और यदि मेरी पत्नी फल खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी और वो जवान रहेगी तो मैं सुख लेता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा। तो मेरी पत्नी को फल खिलाता हूं। तो पत्नी के पास गए, भाग्यवान सुनती हो? हाँ हाँ महाराज, ये लाया हूं तुम्हारे लिए, फल खाओ, क्या होगा, तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, खाओ। अच्छा मैं भोग लगा के खाऊंगी। भर्तृहरि चले गए। पत्नी ने फल रखा। पत्नी का चक्कर था सेनापति से। है क्या सही? रानी का चक्कर किससे था? सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ जल्दी आओ, पीछे के रास्ते, यहां बुलाया। बोले ये फल खाओ। बोले ये फल खा लो। क्यों? बोले ये फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे और जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलता रहेगा। राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से और राजा की पत्नी रानी प्रेम करती है सेनापति से। राजा चाहता है मेरी पत्नी जवान रहे और पत्नी रानी चाहती है कि सेनापति मेरा इससे चक्कर है ये जवान रहे, ये फल तुम खाओ। सेनापति फल लिया, बोले मैं खाऊंगा, यहाँ नहीं, अकेले में खाऊंगा, कोई देख ना ले। रानी गले लगाती है सेनापति को, फल देती है और चला सेनापति।
सेनापति फल रखा। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां एक नाचने वाली से। ये बिल्कुल सत्य कहानी बोल रहा हूं, लिखी है ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मनगढ़ंत बात नहीं है। वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है भर्तृहरि ने बाद में, पहले श्रृंगार लिखा फिर वैराग्य बाद में। तो भर्तृहरि के अब यहाँ सेनापति का चक्कर किससे था? एक नर्तकी से, नाचने वाली नर्तकी को बुलाया। ओहो बहुत सुंदर दिख रही हो, ये फल खाओ तुम सदा जवान रहोगी। मैया तुम कहाँ फोन लगा ली? ये प्रसंग चल रहा है, बिना फोन लगाना कहीं। तो राजा के मंत्री ने क्या सोचा कि नर्तकी को बुलाऊं, उसे दूं। उसने कहा कि ये फल खाओ तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। अब नर्तकी ने, नाचने वाली नर्तकी ने वो फल लिया और नर्तकी ने सोचा कि मैं तो नाचने वाली हूं, मैं जवान होकर, मैं सुंदर होकर करूंगी क्या? और सुंदर हो गई और जवान हुई तो और नाचना पड़ेगा सारी, अभी तो मर जाऊंगी, फिर तो नाचती रहूंगी सारी जिंदगी, मरूंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी? नर्तकी ने सोचा कि हमारे जो राजा हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब भर्तृहरि। मैं जिस राजा के राज्य में नाचती हूँ, हमारे राजा बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं अपने राजा को ये फल देती हूँ ताकि मेरा राजा अमर हो और मेरे राज्य की सीमा, मेरा राज्य सुखी रहे, जनता जनार्दन सुखी रहे। वो नर्तकी गई, महाराज की जय हो। हाँ नर्तकी बताओ, महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिलो, आओ। फल निकाला, महाराज ये फल। अब तो राजा ये फल, बोले महाराज ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, सदा अमर हो जाएगा सदा के लिए। राजा बोले सो तो ठीक है, पर ये बता तेरे पास कहां से आया? अब देखो नर्तकी ने कहा महाराज मैं सेनापति से बड़ा प्यार करती हूं, मेरे सेनापति ने मुझे दिया। सेनापति को बुलाया, सेनापति ये फल तेरे पास कहां से आया? महाराज अपराध क्षमा करो, वो रानी जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब फल कहां से आया राजा को पता चल गया कि रानी को तो हमने ही दिया था। उस राजा को वैराग्य हो गया, तुरंत उसने घर का परित्याग कर दिया कि मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया उस स्त्री को तो किसी और से प्रेम था, उस स्त्री ने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था, उसने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था। ऐसे ही है संसार का चक्र। आपको लगता है कि आप पति से बहुत प्रेम करती हो, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, नहीं। सच्चाई ये है, हमें लगता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर आप किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है। सारी जिंदगी हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रखकर प्रेम करता है। आपसे स्वार्थ है तो प्रेम है, आपसे स्वार्थ नहीं है प्रेम नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि ये बहुत प्रेम कर रहा है, इसलिए कहता हूं प्रेम करना ही है तो जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम करो। स्त्री के साथ रहो, पुरुष के साथ रहो। मैया ये बात आज भी तो समाज में देखी जा रही है ना, कई पत्नियां अपने पति से छिपकर यारी कर रही हैं कि नहीं दूसरे से, और कई पुरुष अपनी पत्नियों से छिप कर दूसरे को कर रहे हैं कि नहीं। पत्नी को लग रहा है कि मेरा है पर वो तो किसी और के चक्कर में है। सब जगह अब यही खेल चल रहा साहब। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहो कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका है या आपकी है। कोई किसी को नहीं जान रहा, कोई किसी के मन की जान ही नहीं सकता। इसलिए हमें किसी के मन की जानना भी नहीं है, और हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप हमसे ही प्यार करो, नहीं। हमें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमसे प्यार करें। अब हमने अपना मन आपसे हटाकर भगवान के चरणों में लगा रखा है। संसार धोखा दे सकता है, भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते। प्यार ही करना है,
तो संसार से क्यों करें, करके भी क्या पाएंगे, भगवान से करें। सही है। ये पूरी कथा का निष्कर्ष ये निकला कि हम प्रेम भगवान से करें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। तुम बेटे से प्यार करती हो, कल को बेटे की पत्नी आएगी, बेटा अपनी पत्नी से प्यार करने लग जाएगा। तुम्हें लगता बेटा हमसे प्यार करता, नहीं, अब वो पत्नी की तरफ है। तुम अकेली ही रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता, क्यों करेगा कोई प्यार आपसे? ये बात सच्ची है, आप मानो ना मानो, पर आपसे, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों से कोई प्यार नहीं करता। हम सबसे कोई प्यार नहीं करता। आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वरना आपसे उनका क्या लेना देना है। कोई किसी पुरुष कर रहा है प्यार, वो आपसे नहीं कर रहा, आपसे उसे सुख मिलता है, इसलिए वो आपसे प्यार का अभिनय करता है। पत्नी को भी पति से गृहस्थी चलाने का एक सहारा मिलता है, बच्चों के लालन पालन का एक सहारा मिलता है। एक दूसरे के पूरक से हैं, पत्नी का पूरक पति, पति की पूरक, तो सबका एक स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, पत्नी भी अपने पति से एक स्वार्थ से अटैच रहती है कि नहीं? बोलो, भले बारीक स्वार्थ हो, सूक्ष्म स्वार्थ, पर है ना कि नहीं? पत्नी का भी एक अपना स्वार्थ है पति से। जो पति कमाता है, गिफ्ट लाता है, उसे आप ज्यादा अच्छा पति मानती हैं। जो नहीं कमाता, उनकी पत्नियां बिल्कुल, देख लो उनका व्यवहार पति के प्रति कैसा है। तो व्यक्ति ऐसे ही है कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो तो सब अच्छा है, और आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ो, समय ना गवाओ। अंत में जैसे भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी मतलब संसार, ऐसे ये संसार एक दिन आपको धोखा देने के लिए तैयार है। राजा की रानी ने राजा को धोखा दिया, तो रानी को सेनापति ने धोखा दिया। पुरुष को स्त्री ने धोखा दिया, तो स्त्री को पुरुष ने धोखा